आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 2 दिसंबर। हम आज बात करेंगे प्राणियों में पोषण। हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से मानव भोजन ग्रहण करता है, भोजन को करता है या भोजन लेता है और किस तरीके से उसके अंदर अलग अलग पोषक तत्व काम करते हैं और भोजन की मनुष्य को आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए और बहुत सारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बाकी सभी प्राणियों की। जब आप चित्र देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक बकरी पत्तियां खा रही है, वहीं शेर मांस खा रहा है और अगर बगुले की बात करें तो यह एक मछली खा रहा है। अब सवाल उठता है कि प्राणी भोजन क्यों करते हैं? दूसरा सवाल उठता है कि वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अगर हम बात करें कि जंतु या प्राणी अपना भोजन क्यों करते हैं, अगर हम सोचें तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि वह अपना पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें कि भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो पहले चित्र को देखने पर हमें पता चलता है कि बकरी अपना भोजन पौधों से प्राप्त कर रही है, वहीं शेर अपना भोजन पौधे खाने वाले जीवों को मारकर या खाकर प्राप्त करता है या अपना पेट भरता है। और तीसरी तरफ बगुले की बात करें तो यह भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, यानी कि दूसरे जीवों को खा रहा है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। मेरी तरफ से आपकी स्क्रीन पर हैं इनके जवाब, पहला और दूसरा। जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो अब बात आई कि ये परोक्ष और प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, क्योंकि हमने कहा शेर मांस खा रहा है, तो इसमें अब पौधों की बात कहाँ से आ गई? तो इस बात को समझने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट के अगले हिस्से पर। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी। तो जिन्हें हम कहते हैं कि पौधे प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों का भोजन बन जाते हैं, मतलब शाकाहारी जीव पौधों को खा लेते हैं, तो वो हुआ प्रत्यक्ष। लेकिन जिन शाकाहारी जीवों को जो पौधों को खाते हैं, उन्हें अगर कोई दूसरा जंतु अपना आहार बना लेता है तो वह हो गया परोक्ष। मतलब ये कि शेर जिन जानवरों को खाता है, मानकर चलिए जानवर के रूप में हम बकरी को ले लेते हैं और शेर को ले लेते हैं। शेर बकरी को खाता है, बकरी जिंदा रहने के लिए पौधों को खाती है। तो अब हमसे पूछा जाए शेर का भोजन किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे परोक्ष। शेर परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। कैसे? क्योंकि वह बकरी खाता है और बकरी पौधे खाती है। लेकिन अगर हम कहें बकरी किस प्रकार से आहार प्राप्त करती, तो हम कहेंगे कि बकरी प्रत्यक्ष रूप से पौधों से आहार प्राप्त करती, क्योंकि वो सीधा पौधे खा लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। और यहीं पर हम एक तीसरी बात भी करते हैं। कुछ जंतु या पौधे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। और ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और साथ में मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मुख्य बातें पढ़ी हैं, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रकार पढ़ा, साथ में शाकाहारी और मांसाहारी पढ़ा और पढ़ा हमने सर्वाहारी। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। अगर हम बात करें पोषक तत्वों की,
आपको याद है हम अपने भोजन के पोषक तत्वों के रूप में, संघटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सब की बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इस संदर्भ में और क्या जानकारी दी गई है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि इन तीनों तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर की वृद्धि होती है। आपको पता है प्रोटीन से वृद्धि होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमें ऊर्जा देते हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो इसे खाते हैं तो उसे वह सीधे रूप से पचा नहीं सकते। तो ये कैसे पचता है, उनके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है? दरअसल उनके शरीर में जाकर ये तत्व सरल पदार्थों में टूट जाता है, यानी विखंडित हो जाता है। यानी ये जटिल है, मुश्किल है या कठिन है या कठोर है। शरीर में जाने के बाद जब ये छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है तब इसे पचाया जा सकता है। जंतुओं के द्वारा इसे पचाया जा सकता है। और इसी बात पर अगर हम ध्यान दें, ये जो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों के रूप में टूटना है, इसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब कुछ और बातें भी देख लेते हैं। ऊपर की तरफ देखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो अब आज हमने जाना कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्यों के साथ साथ जितने भी जीव हैं, सभी जीव वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील मतलब चलाने के लिए, काम करने के लिए खाद्य पदार्थ लेते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण, यानी कि उसको किस प्रकार से लिया जाता है, की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अगर आपसे कहा जाए कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में उपयोग की विधि सम्मिलित है, तो अब ये बताया गया है कि प्राणियों के अंदर पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो आहार को लेने की, यानी भोजन को लेने की विधि और शरीर द्वारा उपयोग करने की विधि के द्वारा पूरी होती है। अब बढ़ जाते हैं, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमें 3 जीवों के नाम बताने हैं जो पौधे खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, जिराफ, हाथी, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, पर हमें 3 बताने हैं, तो हमने इसका उत्तर बता दिया है। वहीं अगर हम अगले प्रश्न पर निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है डैश तथा वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो पहले खालिस्तान में है कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए, और वहीं प्रोटीन का उपयोग शरीर में वृद्धि के लिए होता है। अगर हम अगले प्रश्न पर जाएं तो हमसे पाचन से आप क्या समझते हैं यह पूछा गया है। तो यानी कि हम यहाँ पाचन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया ही पाचन है। वहीं हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनका शरीर जटिल खाद्य पदार्थों को पचा नहीं सकता, इसीलिए उस जटिल खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे खाद्य पदार्थों में टूटना जरूरी है, और ये टूटना ही पाचन है, यानी कि यही है पाचन की आवश्यकता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी वर्कशीट समझ आ गई होगी, साथ में आपको आपका होमवर्क करने में भी मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे आंसर्स के साथ मिलती रहें,
तो ज़रूरी है चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है लाइक्स और शेयर्स, वीडियोस को मिलते रहें और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें चैनल को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज और अब लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।